निर्णय वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग के द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। निर्णय वचनों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। निर्णय वाणी गुरुमुख होई, निर्णय वाणी ही गुरुमुख वाणी है। 2 2 4 ये निर्णय है। निर्णय वाणी को न समझने के कारण हम अनुमान कल्पना और भ्रम में भटक रहे हैं। देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका ग्रह लगन मुहूर्त, ये क्या है? ये निर्णय वचनों को न समझने के कारण इन भ्रम में, इन भ्रांतियों में हम भटकते हैं। देवी देवता कहीं आकाश पाताल में नहीं है, देवी देवता मनुष्य के रूप में है। और ये निर्णय से ये बात जचती है। या तो हम लोगों ने माना आकाश में कहीं देव का वास है, या तो देव मंदिर में देवता का वास मानते। ना आकाश में देव का स्थान है और ना देव मंदिर में देवता का वास है। देव मंदिर में है तो प्रतीक है। महापुरुषों के चित्र हैं, महापुरुषों के चित्र हैं, महापुरुषों की मूर्तियां गढ़ छील करके स्थापित कर दिया है। वो देवता मुख है, बोलेगा नहीं, खाएगा ना पिएगा। अगर आप पूजा करो तो ना करो तो ना वो प्रसन्न होंगे ना नाखुश होंगे। असली देवता प्राणी है, लेकिन उस प्राणी में देवता हम कहाँ निहारते हैं, कहाँ हम देखते हैं? वस्तुतः अपना घर में ही देवता है। उस देवता को हम कहाँ पहचानते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे ऋषियों ने भी ये कहा, माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। ये 4 को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। अपराध लोग कहते हैं, कबीर साहब देवताओं का खंडन करते हैं। ये जो कहा जा रहा है, ये तैत्रीय उपनिषद का ये मंत्र है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता। और ये निर्णय वचन से भी जचता है। भगवान भगवती प्राणी में ही है, मनुष्य में ही है। बाहर सगुण भगवान प्राणी है और निर्गुण भगवान सबकी आत्मा है। जो हृदय में जो बस रहा है वो राम असली राम है। रमनते जस्मिंत रामा, योगी जन जिस राम के लिए रमण करते वो राम सबके हृदय में बसा हुआ है। हृदय बसे तही राम न जाना। भूत प्रेत एक काल्पनिक है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं है। भूत का अर्थ ही होता है बीत गया, प्रेत का मतलब चला गया। लोग कहते मर जाता है वो आदमी, भूत हो जाता है। 5 तत्व जो शरीर में है उसको भी भूत कहा गया है। तो 5 तत्व जो शरीर है, प्रारब्ध वशात शरीर में जीव रहता है। प्रारब्ध वशात यहाँ से जब जीव चल देता है तो पंच भौतिक जो शरीर है पंचभूत में समा गए। वस्तुतः प्राणी को भी भूत कहा गया है। गीता में बारंबार ये बात आती है। लेकिन अलग खानी, अलग योनि मान ली गई है कि कहीं भूत है, कहीं प्रेत है। आज भी लोग अंदर में ये भ्रम जा नहीं रहे हैं। निर्णय वचन अगर आदमी को मिल जाए तो भूत प्रेत का भ्रम भी समाप्त हो जाए, जादू टोना का भी भ्रम दूर हो जाए, और जो छूछे घड़ा
अगर लेके आ गया तो काम बिगड़ जाता है। भरा घड़ा लेके कोई आ गया तो काम बन जाता है। काना ब्राह्मण मिल गया तो काम बिगड़ जाता है। विधवा स्त्री मिल गई तो काम बिगड़ गया। अरे कैसे कैसा भ्रम है। लोग भ्रम को से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आज शिक्षा का युग है, विज्ञान युग है, फिर भी आज भी अंधविश्वास और चमत्कार कम नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो निर्णय वचनों का जो स्नेही होगा, प्रेमी होगा, वही सत्संग के द्वारा अपना घर अपनी स्थिति में पहुंच सकता है। भक्ति द्वारा साकरा राई 10वां भाग, मन को मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे भाई, भक्ति का द्वार राई दाने के 10वां भाग के बराबर संकीर्ण है। मन तो मैगल हो रहे कैसे आवे जाए, और तुम्हारा मन अभिमान बस मस्ताना हाथी हो रहा है। भला बताओ फिर इस द्वार में वह कैसे आएगा और जाएगा। आश्चर्य तो ये है। सदगुरु कहते हैं भक्ति का जो द्वार है अत्यंत संकीर्ण है, इतना पतला है। और मन तो अभिमान में ऐसा फूला है जैसे मस्ताना हाथी। तो मुक्ति गति में के मार्ग में कैसे आएगा और जाएगा, भला बताओ। अभिमान रख करके मुक्ति होने वाली नहीं है। अब भक्ति हमें ये बताती है जहाँ सारा अहंकार वहाँ मर्दन हो जाता है। विनम्र, सरल, कोमल, क्षमा, गम, सहनशीलता, ये भक्ति का अंग है। और जहाँ विनम्रता, सरलता, कोमलता रहेगी वहाँ अहंकार कहाँ रहेगा। लेकिन मन तो अभिमान में ऐसा फूला हुआ है कीमत वाला हाथी के बराबर, हाथी के समान। पूज्य साहब जी कहा करते हैं कि अहंकारी आदमी धर्मशाला बना सकता है, पाठशाला बना सकता है, धर्म कर्म कर सकता है, भंडारा कर सकता है, लेकिन भक्ति वे नहीं कर सकते। और अगर भक्ति भी उनकी होगी तो दंभ भक्ति होगी, दिखावा होगा। अहंकार एक ऐसा बैरियर है जो हमें मुक्ति तक के लिए वो रोक लगाता है। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति द्वारा साकरा राई 10वां भाग, मन तो मैगर हो रहे कैसे आवे जाए। तुम्हारा मन अभिमान बस मस्ताना हाथी